इनकलाबो इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाबो इनकलाब। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। ये हमारे जो आज प्रोटेस्ट है, ये हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से प्रोटेस्ट है। जो हमारे इसमें जो ग्रेजुएट इंजीनियर हैं उनकी कल मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग के बाद वो फैसला होगा। फिर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो पूरे ज़ोर से ये इस मसले पे, इस धरने पे आएगी। फिर वो अगला प्रोग्राम वो वहाँ से सभी के साथ स्टार्ट होगा। फिलहाल ये हमारी जो नॉन गजेटेड की कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो ये धरना प्रदर्शन कर रही है। तो हमारी यही डिमांड है, जिन लोगों को उन्होंने यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया एलिगेशन लगा के, ऐसे ट्रांसफ़र की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ट्रांसफ़र इज़ ए पार्ट ऑफ सर्विस। एलिगेशन लगा के यहाँ से उनको उठा दिया क्योंकि या तो यहाँ पे उनकी एक्सप्लेनेशन निकलती या उनकी कोई इंक्वायरी कमेटी बनाती, कमेटी रिपोर्ट देती कि ये लोग डिफ़ाल्टर हैं। लेकिन जो लोग वहाँ पे डिफ़ाल्टर हैं, जो इलीगल एसी चला रहे हैं, जो इलीगल पंप सेट चला रहे हैं, जो इलीगल डोमेस्टिक पावर चला रहे हैं, उस बंदे की कंप्लेन पे इनको यहाँ से उठाया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? हम यही चाहते हैं कि इनको रिटेन किया जाए और इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। इंक्वायरी कमेटी में अगर ये कोई इनका कोई फॉल्ट आता है, इनको जहाँ पे मर्जी भेज दो, उसमें कोई भी यूनियन आगे नहीं आएगी। और जो डिफॉल्टर है उस पे FIR लगाई जाए अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। वो FIR लगाई जाए और इन बंदों को द्वारा रिटेन किया जाए। ਸਿੰਘ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 3 ਪੰਪ ਸੈਟ ਇਲੀਗਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ 3 AC ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਓ ਟੈਗ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨ AW ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। AW ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਡੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ MD ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। MD ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਰਿਪੋर्ट आई दी है, ये बंदे ट्रांसफर करते। ट्रांसफर करना क्या है, ट्रांसफर होना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ट्रांसफर हो जाए कोई गल नहीं। लेकिन इलीगल ला के जेड़ा बंदा एक बिजली चोरी कर रहा है, 3 AC इलीगल चला रहा है, 3 पंप सेट इलीगल चला रहा है, पंप सेट का बैलेंस 1,73,74,000 है, पैसे वो दे नहीं रहा क्योंकि वो पुलिस टू रिटायर है कुछ बड़े उहदे तो, इस करके वो परेशान कर रहा है। AW साहब भी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ डर रहे हैं, ਉਹਦੇ अगेंस्ट कोई कर नहीं रहे। 3 बार आज जीओ टैग फोटो भी AW साहब ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਇਨ ਹੈ PDD ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਿਲ ਡੇਟ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ AW ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ कि FIR ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं लॉन्च कर रहे जी, मैंने ऊपर ऑर्डर है कि FIR नहीं करनी है। हमारी यही मांग है कि जब तक उसके ऊपर FIR नहीं होती और कमेटी बन के पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक ये धरना जारी रहेगा। ये नहीं होगा। हमारे साथी जो हुए हैं इनको वापस लाया जाए और उसके बाद हम अपने AW साहब को बहाल करना चाहते हैं कि 30 तारीख को ये कहाँ का आइन है, बाकी एक ही डिवीजन है, 3 सब डिवीजन में सैलरी पड़ जाती है, हमारी सब डिवीजन में 30 तारीख को पड़ती है। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन MD साहब, चीफ साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी ये कहना चाहता हूँ कि सर कम से कम एक AW साहब का फर्ज है, एक डेली वेजर 9,000 रुपया पे लेता है, उसकी 30 तारीख को सैलरी और जो 1 लाख रुपया लेता है उसकी 2-3 तारीख को आ जाती है। उसके घर में क्या हो रहा है? साथ में आपके माध्यम से मैं ये मैसेज अपने तमाम डिस्ट्रिक्टों में जितने भी हमारे साथी हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि काम करो लेकिन प्रॉपर वे से शटडाउन लेके, प्रॉपर वे से शेड्यूल लेके, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे लगे, क्योंकि आपको पता ही है कल भी हमारा एक साथी शहीद हो गया। ऐसे बहुत सारे साथी हैं, मिलता कुछ नहीं है और दबाव डेली बेदर पे इतना है कि कहने की बात नहीं। एक लाइनमैन के पास 25 गांव और एक बिटरीडर के पास 30 गांव कैसे चलाएगा, वो भी डेली वेजर चला रहा है। तो इतना ही कहते हुए हम आपके माध्यम से ये कहते हैं। एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि 30 तारीख को सैलरी मिलती है, कितने डेली वेजर की पेंडिंग चल रही है अभी तक? सर पेंडिंग नहीं, महीने की जो सैलरी आती है ना, ऐसे तो पेंडिंग बहुत है, लेकिन जो हर महीने की सैलरी आती है पर मंथ 5 तारीख तक मिलनी चाहिए, 5 तारीख तक मिलनी चाहिए। बल्कि सब डिवीजन मीरा साहब में ये होता है, ग्राउंड पे यही लोग काम कर रहे हैं। AW साहब
मजे से बैठे हुए हैं, अपनी सैलरी ले लेते हैं, डेली वेजर को जैसे कीड़ा जहाँ मकोड़ा उस तरीके से समेते हैं। हाँ, तो मैं यही कहता हूँ मैं कम से कम ये कह रहा हूँ कि जैसे इनकी सैलरी निकलती है, जैसे पहले हमें मिलती थी इनके साथ ही, तो ऐसे हमारी सैलरी निकलनी चाहिए। AW साहब, यहाँ पे क्या हुआ था, एक इंस्पेक्शन फॉलो हुई थी हमारी बड़ाल गांव एरिया में। उसके बाद अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग थी। बाय द टाइम हमारे 3 एम्प्लॉइज कंसर्निंग यहाँ से ट्रांसफर हो जाते हैं। वाइड MD साहब का ऑर्डर था, यहाँ से उनको ट्रांसफर किया जाता है। तो मिसप्लेस नहीं है, बट वो 2 ट्रांसफर हुए थे यहाँ से ट्रांसफर करके, तो कहीं ना कहीं उनको अटैच किया गया। तो MD ऑफिस में है, तो एक IT ऑफिस में है। तो अभी उसके बाद इनका ग्रीवेंस है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई है। तो ठीक है, ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब है। अगर वो ट्रांसफर होते हैं हमारे हायर ऑफिस से, उसके बाद हमें वो ऑर्डर इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करना है। उसके बाद हमने उनको रिलीव भी किया, बट आज इनकी ग्रीवेंस अभी स्टिल एग्जिस्ट कर रही है कि एटलीस्ट हमारी तरफ से, हमारे एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो इंस्पेक्शन टीम का पार्ट थे, कुछ ना कुछ आगे प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए ये हमें एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर रहे हैं अपनी रिगार्डिंग द एंटायर केस कि हम लोग इंस्पेक्शन पे गए, जो भी वहाँ की फाइंडिंग्स रही, हमने इनको ये सजेस्ट किया कि अभी के लिए ये पूरा केस हमें रिप्रेजेंट कर दें। हम एज सच अपने कमेंट्स आगे केस आगे फॉरवर्ड कर देंगे इनका फॉर ड्यू कंसिडरेशन। आगे फिर हायर ऑफिस जो भी हमें फर्दर डायरेक्शन देगा अकॉर्डिंगली हम उस पर एक्ट करेंगे। सर ऐसा नहीं है, कार्रवाई बिल्कुल नहीं की गई है। एक कंज्यूमर जिसने जो भी ये कंप्लेन रेज किया है, फॉर द सेट कंज्यूमर ही वाज फाउंड वहाँ पे कि उसने RTS अपना वापस किया हुआ था। इनके पास फोटोग्राफिक एविडेंस है हमारी टीम के पास। उसके बेस पे जैसा हमारा रूटीन पैटर्न है, अगर कोई कंज्यूमर वायलेशन करता है कुछ भी, हम उसको पेनल्टी अमाउंट चार्ज करते हैं, उसके बिल में वो एडअप हो जाता है। इसका भी केस हमने वैसे ही प्रोजेक्ट किया हुआ है कि इनको पेनल्टी एडअप होगी एज पर द वायलेशन फाउंड ऑन द ग्राउंड। बट अगर ये कहते हैं कि FIR लॉन्च करे, जो इनका ग्रीवेंस है कि FIR लॉन्च किया जाए उसके अगेंस्ट, तो वो जो भी रहेगा हम एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हम आगे जरूर फॉरवर्ड करेंगे केस को कि हमें फर्दर डायरेक्शन दीजिए हम कैसे प्रोसीड करें, क्योंकि सेम कंज्यूमर उस एरिया का विसल ब्लोअर भी है जिसने हमारे सामने एलिगेशन सारी लाई है। उसी कंज्यूमर ने अपनी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड की है, उसी के बाद ये केस सारा हाईलाइट हुआ है। तो स्टिल वी आर मतलब वी आर लुकिंग इनटू द मैटर कि वहाँ पे केसेस जो है रेगुलराइजेशन के लिए आ भी रहे हैं और उनका केस फॉर पेनल्टी जरूर मूव होगा आगे। फॉर्म ने आगे प्रोजेक्ट कर भी दिया फॉर पेनल्टी। ठीक है।